हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हॉन्टेड टॉक विद अक्षय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि मेरे दोस्त दुर्गेश ने अपनी ज़ुबानी हम लोगों के साथ साझा करी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त अक्षय। द हॉन्टेड टॉक विद अक्षय चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना दोस्तों। और साथ ही साथ नोटिफिकेशंस पे टिक कर देना, ताकि फ्यूचर में मेरी जितनी भी लेटेस्ट स्टोरीज आएँ वो आप लोगों के पास पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। Kenapa tak tidur lagi, ha? दुर्गेश अंधेरी रात में अकेले पैदल अपने घर की तरफ चले जा रहा था, क्योंकि दुर्गेश अपने खेतों के काम से पास ही के गांव में गया हुआ था, पर उसे वहां से वापस निकलने में लगभग रात के 11 बज गए थे दोस्तों। और इसी वजह से दुर्गेश ने सोचा कि खेतों के बीच से जो रास्ता जाता था उससे जाना ही उसने सही समझा, क्योंकि खेतों से जो रास्ता होकर उसके गांव की ओर जाता था उससे दुर्गेश के घर जाने में समय बहुत कम लगता था दोस्तों। इसलिए दुर्गेश वहां से ही जा रहा था, और वो अभी लगभग थोड़ा सा ही आगे गया होगा तभी उसे दोस्तों किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर दुर्गेश ने अपने आसपास देखा, पर आसपास तो कोई नहीं था दोस्तों। पर उसे आवाज़ इतनी तेज और साफ सुनाई दे रही थी कि जैसे मानो कोई बच्चा उसके आसपास ही रो रहा हो, पर उसे आसपास तो कोई दिख ही नहीं रहा था दोस्तों। इसलिए उसने सोचा कि क्या पता, हो सकता है कोई अपने खेतों के काम से यहाँ आया होगा, या फिर हो सकता है कि वो अपने खेतों के उस तरफ हो और वो अपना बच्चा अपने साथी में लेकर आया हो, इसलिए वो मुझे दिख नहीं रहा होगा। इतना बोलने के बाद दुर्गेश उस बच्चे की आवाज़ को अनसुना करके आगे की तरफ चलने लगता है दोस्तों। पर वो जैसे आगे जा रहा था कि वैसे उस बच्चे की रोने की आवाज़ भी तेज होती जा रही थी। इसीलिए दुर्गेश ने सोचा कि जिस तरफ से आवाज़ आ रही है, क्यों ना एक बार वहां जाकर देख आता हूँ कि कहीं किसी को मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं। इतना बोलकर दुर्गेश उस खेतों के बीच वाले पतले से रास्ते से नीचे उतरा, और खेतों के अंदर से होकर जब वो खेतों की दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि 1 या 4-5 महीने का बच्चा खेतों की मेड़ पर किसी ने रखा हुआ था। शायद ये उसी बच्चे की रोने की आवाज़ तो नहीं। और हैरानी की बात तो यह थी कि दोस्तों उस बच्चे के आसपास कोई नहीं था। पहले तो दुर्गेश ने आसपास देखा, फिर उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए आवाज़ लगाई, अरे कोई है यहाँ पर? मैं कहता हूँ कोई है यहाँ पर? यह किसका बच्चा है और कौन इसे यहाँ पर रख के गया है? पर दुर्गेश को उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला दोस्तों। अब बताओ, इसमें उस छोटे से बच्चे की क्या गलती है? पर मैं इस बच्चे को यहाँ ऐसे मरने नहीं दे सकता, मैं अपने घर लेकर जाऊंगा इसे। इतना बोलकर दुर्गेश ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगता है दोस्तों। पर दुर्गेश अभी भी गुस्से में ही था, वो अभी भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता हुआ जा रहा था। पर तभी उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उस बच्चे का वजन बढ़ रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह उसका कोई वहम होगा, इसलिए वो इस बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पर वो जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वैसे उस बच्चे का वजन भी बढ़ता जा रहा था दोस्तों। और उस बच्चे का वजन इतना हो गया था कि अब उसे वो 4 या 5 महीने का बच्चा भी नहीं उठ पा रहा था दोस्तों। पर तभी दुर्गेश ने उस बच्चे की पैरों की तरफ देखा तो उसके अंदर एक डर की हवा सी चलने लगी थी दोस्तों, क्योंकि उसने देखा कि उस बच्चे के जो पैर थे वो इतने बड़े हो गए थे कि वो बस ज़मीन में ही टच होने वाले थे। यह देखकर दुर्गेश ने तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद से फेंक दिया, और उसके फेंकने के बाद वो बच्चा हंसने लगा और हंसते हंसते अपनी डरावनी आवाज़ में बोला, अरे भाई थोड़ा सा तो रुक जाते, फिर मैं तुम्हें बताता कि मैं कौन हूँ। दुर्गेश ने जैसे ही यह सुना वो तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगा, और वो सीधा अपने घर में आकर ही रुका। घर में आकर दुर्गेश ने किसी को कुछ नहीं बताया और खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने चले गया दोस्तों। और अभी यह सब भूल कर दुर्गेश की आंख लगी ही होगी, तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे के पास से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर दुर्गेश फिर से काफ़ी डर चुका था, इसलिए दुर्गेश ने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया। पर उसका भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि उसके कान बंद करने के बाद वो रोने की आवाज़ और बढ़ गई थी, और अब वो आवाज़ इतनी तेज़ हो गई थी कि उसे उस आवाज़ के कारण सोना तो दूर की बात दोस्तों, वहाँ उसका बैठ पाना भी मुश्किल हो पा रहा था। और इसी के चलते दुर्गेश ने हिम्मत करते हुए अपने बिस्तर से उठा और अपने दरवाजे की तरफ गया, और जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे बाहर कोई नहीं दिखा दोस्तों।
और साथ ही साथ जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वैसे ही वो रोने की आवाज़ उसे परेशान कर रही थी, वो आवाज़ भी आना बंद हो गई थी दोस्तों। पर अब दुर्गेश को उस कमरे में अकेले सोने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो सीधा अपने दादाजी के कमरे में चला गया और उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने घर के मंदिर में जो गंगा जल डब्बे में रखा हुआ था उसमें से थोड़ा सा गंगा जल दुर्गेश के ऊपर डाला। फिर दुर्गेश से कहा, दुर्गेश तुम आज यहीं सो जाओ, फिर सुबह सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद दुर्गेश अपने दादाजी के कमरे में ही सो गया। और फिर उसके बाद दुर्गेश को कभी ना तो वो बच्चा दिखा और ना ही उस बच्चे की आवाज़ सुनाई थी दोस्तों।